चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जिसने एक पूरे गांव को सालों तक अपनी दहशत में जकड़ कर रखा था। ये कहानी है एक शापित हवेली के राज की। कहानी की शुरुआत होती है सुंदरपुर गांव से। जरा सोचिए, पूस के महीने की एक ऐसी रात जब सब कुछ जम गया था। घना कोहरा ऐसे लिपटा था मानो गांव का दम घोट रहा हो, और सन्नाटा सन्नाटा इतना गहरा था कि एक सूखे पत्ते की आवाज भी किसी धमाके से कम नहीं थी। तो कहानी का पहला हिस्सा है शापित सुंदरपुर की रात। यहाँ गांव वाले डर के साए में जी रहे हैं, एक ऐसी कहानी के साए में जो सदियों से चली आ रही है। अच्छा, तो इस पूरे डर की जड़ क्या है? वो है चंद्रमुखी की कहानी। कहते हैं कि आज की रात मतलब अमावस्या की रात, जब आसमान में चांद नहीं होता तब वो जागती है। और ये श्राप कोई मजाक नहीं है। गांव वालों की माने तो 10 साल पहले एक इंस्पेक्टर साहब आए थे भूत को पकड़ने। अगली सुबह वो हवेली के आंगन में मिले, हवा में सितार बजा रहे थे, पूरी तरह से पागल। और इसी खौफ के माहौल में कहानी में एंट्री होती है दो ऐसे लोगों की जो इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर हैं। शहर से आए मेहमान विक्रम और सुमित। तो यहाँ ना दो दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ गांव वालों का अंधविश्वास, उनका डर, और दूसरी तरफ शहर से आए इन दोस्तों का मॉडर्न नजरिया, जो इन सब बातों को बस बच्चों की कहानियां मानते हैं। तो ये दो दोस्त हैं कौन? एक है विक्रम, एकदम प्रैक्टिकल, जिसे बस काम से काम है। और दूसरा है सुमित, जो गांव की यादों में खोया है, लेकिन उसे भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। और आए क्यों है? अपने पुराने घर को बेचकर वापस शहर जाने। उन्हें आने वाले खतरे का पहला इशारा तब मिला जब उनका ऑटो वाला उन्हें बीच रास्ते में ही छोड़कर ऐसे भागा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। जाते जाते बस ये एक चेतावनी दे गया। बस यहीं से शुरू होता है हवेली का असली खेल, हवेली का बुलावा। जैसे ही वो दोनों अपने पुश्तैनी घर में कदम रखते हैं, हवा बदलने लगती है। घर पर जो उनका केयर टेकर है, हरिया काका, वो तो उन्हें देखते ही कांपने लगता है। वो उन्हें उस नीले कमरे से दूर रहने की सख्त हिदायत देता है, जिसकी खिड़की से वो शापित हवेली सीधी दिखती है। और फिर आधी रात को वो डर हकीकत बन जाता है। कहीं से एक धुन सुनाई देती है और सुमित, जैसे किसी ने उसे वश में कर लिया हो, उस बंद कमरे की तरफ खिंचा चला जाता है। यहाँ तक कि दरवाजे पर लगा ताला भी अपने आप खुल जाता है। उधर विक्रम की नींद टूटती है, एक अजीब बर्फीली ठंड से। वो देखता है कि सुमित अपनी जगह पर नहीं है, और वो दरवाजा, वो मना किया हुआ दरवाजा, पूरा खुला है। अब विक्रम के पास कोई रास्ता नहीं था। अपने दोस्त को बचाने के लिए उसे उसी हवेली में जाना पड़ा, खौफनाक हवेली के अंदर। और हवेली के अंदर का जो नज़ारा था वो किसी के भी होश उड़ा दे। बाहर ठंड थी, पर अंदर एक अजीब चिपचिपी गर्मी। दीवारों पर लगी तस्वीरों के चेहरे खुरचे हुए थे, और बीच में एक हॉल जहां लोग तो बैठे थे, पर वो जिंदा नहीं थे। वो सब पत्थर बन चुके थे। और फिर उसकी नजर पड़ती है हॉल के बीचों बीच एक लाल सितार पर, जो हवा में तैर रहा है और अपने आप बज रहा है। और उसी के ठीक नीचे सुमित था, जिसे वो सितार अपनी ओर खींच रहा था। तो अब सवाल ये था, एक अकेला इंसान एक अनदेखी ताकत के सामने करेगा क्या? वो सदियों पुराने श्राप को तोड़ेगा कैसे? और यहीं से शुरू होता है कहानी का क्लाइमैक्स, साज और श्राप का अंत। विक्रम के पास अब सोचने का वक्त नहीं था। तभी पूरी हवेली में एक आवाज गूंजती है। वो चंद्रमुखी की आवाज थी। वो अपनी कहानी बता रही थी कि कैसे उसके हाथ काट दिए गए थे, और अब उसे अपना संगीत पूरा करने के लिए किसी और के हाथों की जरूरत है। और उसी पल खौफ के बीच विक्रम को एक रास्ता दिखता है। उसकी नजर सितार के ठीक ऊपर लटक रहे भारी भरकम झूमर पर पड़ती है। वो समझ जाता है, अगर आत्मा की ताकत वो सितार है तो सितार को ही खत्म करना होगा। विक्रम का निशाना बिल्कुल सही जगह लगता है, और जैसे ही झूमर सितार पर गिरता है, वो सुरीली धुन एक चीख में बदल जाती है। आत्मा गायब हो जाती है और पूरी हवेली भरभरा कर गिरने लगती है। और उस खौफनाक रात के बाद एक नई सुबह होती है, शांति की सुबह। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो सब कुछ बदल चुका था। सुमित को रात का कुछ भी याद नहीं था, बस एक धुंधली सी धुन के सिवा।
विक्रम ने न सिर्फ अपने दोस्त को बचाया बल्कि उस पूरे गांव को सदियों पुराने डर से आजाद करा दिया। और ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत गहरी बात सिखा जाती है कि शायद हर अधूरी कहानी का मकसद डराना नहीं होता। कुछ कहानियां, कुछ धुनें बस पूरा होना चाहती हैं।